बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन। आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, हम अपनी वीकनेस को कैसे चैनलाइज करके या हम अपनी नेगेटिव जो हमारे अंदर पहलू होते हैं उनको चैनलाइज करके हम कैसे उनको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज कि हम समझते हैं कि फलां शख्स में बड़ा गुस्सा है, फलां शख्स जो है वो उसे किसी ने जो है वो रिसीव किया या धोखा दिया, तो उसको जो धोखा मिला वो अपने धोखे को कैसे चैनलाइज करके अपनी एक पॉजिटिविटी या अपने अंदर एक बेटरमेंट ला सकता है। आज के टॉपिक में हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। गुस्सा कहाँ पे यूज करना चाहिए, जो धोखा है उसका पॉजिटिव वे से आप कैसे जो है वो यूज कर सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं चूंकि 2021 में हम रह रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हमारी सोसाइटी के अंदर हमें मिलते हैं जो यही कहते फिरते नजर आते हैं जी वो शख्स बड़ा धोखेबाज है, उसने मुझे बड़ा डिसहार्ट किया, फलां शख्स ने मुझे बड़ा डिसहार्ट किया। तो ये जो डिसहार्टनेस आप लेके चलते हैं उनमें अक्सरियत ऐसी होती है जो डिसहार्ट होती है और डिसहार्ट होने के बाद अपने आप को अपने एक्स्ट्रा या पॉजिटिविटी से अपने आप को दूर कर देते हैं। तो आपको इन पॉजिटिविटी से दूर करने की बजाय कैसे जो है वो आप अपने आप को जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं आप सिंपल सी आज आपके सामने एक एग्जांपल रखूंगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो धोखे में खुद को मजनू टाइप बना जाते हैं, या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मरने की हद तक चले जाते हैं। एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसको सुनेंगे तो मे बी आपका भी जो अंदर का ज़मीर है वो जागे और वो आपको ये झंझोड़े कि आपको भी कुछ पॉजिटिव करना है, अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट करनी है। मैरी क्यूरी, मे बी आपने उसका नाम सुना हो, मैरी क्यूरी का। मैरी क्यूरी एक माहिर फिजिक्स थी जो कि एक टीचर की बेटी थी। तो वो एक ही किसी के घर में एक होम ट्यूशन पढ़ाया करती थी। वहां पे कुछ बच्चे उसके पास पढ़ते थे, तो जिन बच्चों को वो पढ़ाती थी वो एक घर के या किसी इलाके के अमीर तरीन लोग थे वो जहाँ पे वो पढ़ाती थी। तो मैरी क्यूरी जिन बच्चों को वो पढ़ाती थी उनका जो बड़ा भाई था उसके साथ मैरी क्यूरी को प्यार हो जाता है। अब जब मैरी क्यूरी को प्यार हो जाता है तो मैरी क्यूरी से जो प्यार करने वाला लड़का होता है वो कहता है कि मैंने शादी करनी है तो तुम इसे करनी है। वो लड़का जो है अपनी वालदा को इस हवाले से कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जो वालदा होती है वो कन्विंस नहीं होती और वो मैरी क्यूरी को अपने घर से निकाल देती है। अब मैरी क्यूरी के हालात उन दिनों में इतने ठीक नहीं होते कि वो अपना प्रॉपर तरीके से गुजर बसर भी कर सके। वो एक होम ट्यूशन पढ़ाती है और फर्दर किसी स्कूल में पढ़ा रही होती है, तो वो उसी से अपना थोड़ा सा मामलात को देख रही होती है। जब उसको घर से निकाल दिया जाता है तो उसको बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर ऐसे ही वो सोचती है कि अगर इसने मुझे मेरी गरीबी की वजह से या मुझे मेरे फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से रिजेक्ट किया है, तो मैं अपना एक ऐसा स्टेटस या अपना एक ऐसा मेयार बनाऊंगी जिसकी वजह से मैं इसको बताऊंगी कि इसने एक हीरे को ठुकराया है। वो इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में फर्दर स्टडी के लिए वो बाहर निकल जाती है, हायर स्टडी के लिए निकल जाती है। अब जब वहां पे वो जाती है तो वहां पे एक जो टीचर होता है वो भी माहिर फिजिक्स होता है जिससे वो मिलती है जाके। वो माहिर फिजिक्स का नाम पायरी होता है। पायरी उसको स्टडी में काफी हेल्प आउट करता है, क्योंकि वो देखता है कि जो क्यूरी है उसमें स्टडी का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, यानी उसका जो पैशन है वो एक अलग किस्म का पैशन देखता है और वो उसका पैशन एक पीक पॉइंट पे देखता है वो। अब उसको फर्दर फाइनेंशियल कंडीशन के हवाले से या जो भी उसकी एक्स्ट्रा जरूरियात होती है वो उसके लिहाज से उसको सपोर्ट करता है। एक दिन ऐसा आता है कि जो पायरी होता है वो उसको प्रपोज कर देता है, क्यूरी को प्रपोज कर देता है। जो पायरी होता है जो ऐसे ही अपना प्रपोजल उसको क्यूरी को देता है, क्यूरी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। जैसे ही प्रपोजल एक्सेप्ट होता है तो दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। शादी के बाद अब जो क्यूरी होती है, चूंकि उसने एक ठाना हुआ होता है कि मैंने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम देना है जिससे मैं फाइनेंशियली तौर पर भी स्ट्रॉन्ग हो जाऊं या पूरी दुनिया मुझे उस कारनामे से जाने। फिर मैरी क्यूरी एंड पायरी दोनों जो है वो एक एक्टिव एलिमेंट
को डिस्कवर करने में कामयाब हो जाते हैं। वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम के नाम से जाना जाता है, और फिर वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिस्कवर करते हैं जिसको रेडियम के नाम से जाना जाता है। यानी पोलोनियम और रेडियम दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो डिस्कवर किए जाते हैं मैरी क्यूरी एंड हर हस्बैंड पायरी। दोनों इस चीज को डिस्कवर करते हैं। जैसे ही वो डिस्कवर करते हैं, इससे फिर वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का इलाज करना शुरू कर देते हैं। यानी कि इस दौरान वो एक्स-रेज को डिस्कवर करते हैं। उधर वो जो औरत जिसने मैरी क्यूरी को इस वजह से रिजेक्ट किया कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इस काबिल नहीं है कि वो उनका स्टेटस उससे मैच नहीं करता। सो आफ्टर दैट, उसके बाद जब वो औरत एक बीमारी में मुब्तला होती है, वो बीमारी जिसको नाम दिया जाता है कैंसर का नाम। अब औरत को पता चलता है कि जो फलान जो है कंट्री के अंदर इसका इलाज डिस्कवर किया गया है। वो चूंकि रिच होती है, वो अपना इलाज करवाने के लिए वहां निकल जाती है। जब वो डॉक्टर से उसको अपॉइंटमेंट मिलती है तो वो जानते हैं वो सामने बीमारी का जो इस बीमारी का इलाज कर सकती होती है, वो औरत उसके सामने कौन आके बैठती है, वो डॉक्टर की हैसियत से वो कौन आके बैठती है, वो वहां पे मैरी क्यूरी आके बैठती है उसके सामने। अब वो जो औरत जिसने उसको रिजेक्ट किया होता है, वो बड़ा नदामत का शिकार होती है और खुद के अंदर बड़ा गिल्ट फील करती है और मैरी क्यूरी से एक्सक्यूज करती है। खैर मैरी क्यूरी तो उसने तो उसको माफ कर दिया, लेकिन उसके बाद इसे एक्सक्यूज करती है और मैरी क्यूरी उसको माफ कर देती है। मैरी क्यूरी को इसकी डिस्कवरी में, इसके इलाज की डिस्कवरी में नोबेल प्राइज भी मिला। इसके बाद उसने मजीद ऐसे कारनामे किए जिसमें उसको सेकंड टाइम भी नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री मिला। सो उसने कुछ कारनामे ऐसे किए जो उसने केमिस्ट्री में भी एक अपना आला मयार कायम किया, जहां पे उसको सेकंड टाइम जो है वो नोबेल प्राइज से नवाजा गया। सो यहाँ पे स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि हम देखते हैं बहुत से लोग जिनको बहुत से लोगों से धोखा मिला हुआ था, तो वो अपने आप को इतना उसको हैवी कर लेते हैं और अपने आप को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर लेते हैं, बल्कि उनको ये नहीं पता कि लाइफ है एंड अदर चांस फॉर देम। एक गया तो इसका मतलब है कि एक नया आएगा। यानी अगर आपने किसी के ऊपर ट्रस्ट किया था तो वो मे बी आपको लगा कि वो मेरी मिस्टेक थी। मिस्टेक यानी आपको एक मौका मिला, आपने वो मिस किया, या आपको वो किसी पहलू से आपको अपनी गलती लगी, तो इसका मतलब है लाइफ हैव एन अदर चांस फॉर यू, दैट इज काइंड ऑफ रीटेक। यानी आप अपनी लाइफ को दोबारा से किसी पॉजिटिव वे से जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि गुस्सा बड़ा आता है, तो गुस्सा एक ऐसी हम देखते हैं कि अजीब किस्म की कैफियत है जो हम लोग भी एक्चुअल में बड़े सयाने किस्म के लोग होते हैं। जहां पे हमें लगता है ना पता कि ये बंदा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो हम उसका मुंह तोड़ने को दौड़ते होते हैं। हमारा दिल करता है कि हम इसके ऊपर जितना हैवी हो सके हो जाए। जैसे कि उसी के बरअक्स हमें पता होता है ना कि ये बंदा या कुछ शख्सियत इसका कोई असर वसूख है सोसाइटी के अंदर, तो हमें उसके ऊपर गुस्सा ही नहीं आता। हमें वो कुछ भी कह दे तो हमें फील ही नहीं होता, हम उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा अक्सर कि कॉल सेंटर में जब आप कभी कॉल करें ना, कॉल सेंटर में जैसे ही आप कॉल करते हैं तो कॉल सेंटर वाले के जो भी कॉल रिसीवर या गाइडलाइन आपको दे रहा होता है, वो आप उसके साथ जितनी मर्जी ऊट-पटांग बातें करें, वो कभी भी आपके साथ गुस्सा नहीं होगा। अगर उसको गुस्सा आएगा तो वो कॉल बंद करेगा, लेकिन आपको कुछ नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है अगर मैं यहाँ पे कुछ मिसबिहेव करूंगा तो मेरी जॉब जाने का खदशा है, यानी मेरी जॉब जा सकती है। कंपनी वाले जिन्होंने मुझे हायर किया है, जो मुझे मंथली पे करते हैं, वो मुझे जॉब से निकाल सकते हैं, तो वहां भी हमें गुस्सा नहीं आता। तो एक्चुअल में क्या है कि गुस्सा जो है ये हमारी एक खुद की ही एक कह ले कि हमारे अंदर खुद साख्ता पैदा करता चीज है, जहाँ पे हम अक्सर कह देते हैं कि गुस्से की वजह से हमारी अकल में पर्दा पड़ गया था, हमें कुछ समझ नहीं आया और मैंने ये बोल दिया तो मैंने ये कर दिया वो कर दिया। तो एक्चुअल में गुस्से को यूज करें अपने पॉजिटिव वर्क में, गुस्से को यूज करें जिसमें आप लेट्स सपोज कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो गुस्से को यूज करें अपनी स्टडी में कि मुझे इस पे फोकस करना है, मुझे अपनी सोसाइटी के अंदर अपनी नाक नहीं कटवानी। गुस्से को यूज करें अपने काम में, बिजनेस में, अपने
काम और बिजनेस को पॉजिटिव वे से ऊपर लेके आए, यानी कि इतना उसमें अपनी स्ट्रेंथ लगा दे, इतनी अपनी ताकत लगा दे कि आपका बिजनेस, आपका काम प्रॉपर तरीके से रन